हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी दोस्तों। जैसा कि आपको बताया गया था, आपकी ये क्लास नंबर थर्ड जो कि विज्ञान और रसायन विज्ञान की चल रही है, आपकी अभी चालू है। सभी लोग लाइव आ जाएं और लाइक शेयर और कमेंट करते रहें दोस्तों। ठीक है, देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख देते हैं। देखते हैं, थोड़ा कलर कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा कलर कर लेते हैं इसको दोस्तों, लाल कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखते हैं यहाँ पर। बोला गया है, ध्वनि की गति किसमें अधिकतम होती है। हम लोग जानते हैं कि ध्वनि की गति भैया जो है ठोस में अधिकतम होगी। इसमें ठोस में किसमें होगी, अधिकतम होगी। और उससे कम किसमें होती है भैया, द्रव में होती है। थोड़ी कम होगी इसमें, थोड़ी कम होगी, थोड़ी कम होती है। और सबसे कम किसमें होगी भैया, निर्वात में होती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। पहले इसमें देखिए क्या बोला गया है, गति किसमें अधिकतम होती है, यही बात बोली गई है। तो हम जानते हैं ठोस को अगर लड़ाएंगे तो गति सबसे ज्यादा होगी। तो क्वेश्चन 1 का ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप समझे होंगे इस बात को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरस द्वारा जो है होता है। अब आप लोग जानते हैं वायरस द्वारा कौन कौन से भैया होते हैं। उसके लिए एक हम ट्रिक बता देते हैं आपको। देखिए वायरस द्वारा जनित कौन कौन से होते हैं हमारे पास। एक ट्रिक लिखिए आप लोग, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। क्या क्या लिखेंगे हम लोग, लिखिए इसको। रेखा, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। लिखिए आप लोग, लिखते रहिए दोस्तों। अब देखते हैं इसमें कौन सा है। पहला एक है हैजा, दूसरा है हेपेटाइटिस, थर्ड है मलेरिया, और फोर्थ नंबर हमारे पास क्या है, डिप्थीरिया। तो इसमें देखिए सबसे पहले लिखेंगे रेखा। रे से क्या हो गया हमारे पास, रे से क्या हो गया, रेबीज हो गया। उसके बाद खा से क्या हो गया, खसरा हो गया। खा से खसरा हो गया। उसके बाद हाँ से क्या हो गया हमारे पास, हेपेटाइटिस हो गया। उसके बाद हिट करके बोला गया है, कालाजार हो जाएगा। और रेखा हमें हमें हिट करके, रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। यहाँ पर कलम काम नहीं कर रहा है दोस्तों। देखते हैं एक बार और ट्राई करके देखते हैं, थोड़ा काम कर जाए। देखते हैं इसको। अब देखते हैं इसके बाद। लिखिए आप लोग, लिखते रहिए। इसको चेंज कर लेते हैं, रेखा हमें, लिखिए आगे, हिट करके, हिट करके पोएचे छोड़ गई, पोएचे छोड़ गई, गई। रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। ठीक है, ठीक है लिखिए। रा से क्या हो गया हमारे पास, रेबीज, रेबीज। उसके बाद खा से क्या हो गया, खसरा। फिर उसके बाद हे से हो गया हमारे पास हेपेटाइटिस। क्या हो गया, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, टाइटिस। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें मिल रहा है वायरस द्वारा होता है, तो हमको डायरेक्ट मिल गया हेपेटाइटिस। मलेरिया तो प्रोटोजोआ से होगा, ये तो होगा नहीं। डिप्थीरिया नहीं होगा। हैजा तो हमारे पास क्या होता है, ये दूषित पानी वगैरह से होता है। तो ये वायरस से नहीं होता, ये जीवाणु से होगा दोस्तों। ठीक है, इस बात को आप लोग उम्मीद है समझे होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला गया है, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला गया है, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5C के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा हमको, ये बोला गया है। बोला गया है कि 10 वोल्ट के। अब देखिए हम लोग एक बात जानते हैं यहाँ पर, एक बात क्या जानते हैं, W बराबर हमारे पास क्या होता है भैया, BC होता है। W बराबर BC होता है, इस बात को आप लोग थोड़ा लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम, 10 वोल्ट के विभवांतर को दो बिंदुओं के बीच 5 कूलॉम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कार्य कितना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर 10 लिखा है और 5 लिखा है, तो 5 हो जाएगा। अब जानते हैं हम लोग कि कार्य का मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं। कार्य का मात्रक भैया होता है जूल। तो देखिए कार्य का जूल वाला ऑप्शन कहाँ पर मिल रहा है, सी में मिल रहा है। तो 3 का क्वेश्चन नंबर
तो 3 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन सी फॉर चैपलिन इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसको उम्मीद है कि आप लोग लिख लेंगे। देखिए सेकंड में हमारा लिख नहीं पाया था, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। देखा हमें, अभी देखेंगे यहाँ पर मेनिंजाइटिस हो जाएगा, मेनिनजाइटिस हो जाएगा, इसे क्या हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर देख लिए पोलियो हो जाएगा, एक प्रकार से देख लिखते हैं, ऐसे एडस हो जाएगा। ठीक है, चे से चेचक हो जाएगा, छा से क्या हो जाएगा, छोटी माता हो जाएगा, छोटी माता। ठीक है, तो इस बातों को आप लोग लिख लेंगे यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये 4 जो बोला गया है, सेम क्वेश्चन नंबर रिपीट है 3 जैसा, रिपीट जैसा क्वेश्चन नंबर, रिपीट क्वेश्चन 3 जैसा, 3 जैसा बोला गया है। तो इसको आप लोग बताएंगे, अभी इसका आंसर देंगे कमेंट में लिख के। ठीक है, अभी बताए थे कि हम क्या बताए थे, W=B और C फार्मूले में बताए थे। इसको आप लोग लगा के बताइएगा, इसको आप लोग लगा के बताएं, अभी आप लोग लगाइए इसको और कमेंट दीजिए नीचे आंसर कितना आएगा इसमें। ठीक है, अब चलते हैं तब तक क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोला गया है। 5 लिख लेते हैं इसको। बोला गया डेट्स एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद होती है। देखिए ऑप्शन ए में बोला गया ब्रोमीन है, बी में हमारे पास पारा है, सी में बोरान है, डी में क्लोरीन है। तो हम जानते हैं यहाँ पर एकमात्र अधातु है और जो तरल अवस्था में पाई जाती है, तो इसको पारा, पारा तो होगा नहीं, बोरॉन, बोरॉन तो धातु है, ये तो होगी नहीं, क्लोरीन ये होगी, लेकिन क्या है ये अधातु, द्रव अवस्था में नहीं होगी। यहाँ पर तरल अवस्था में केवल मिलेगी हमको ब्रोमीन मिलती है दोस्तों। ठीक है, तो 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ए ऑप्शन है फॉर आलमगीर इज राइट दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पर अम्ल क्या होता है, अम्ल के लिए एक ट्रिक याद कर लीजिए। अम्ल, इसको जो है अम्ल को अनिल से याद कीजिए, नील से अनिल। अब देखिए यहाँ से ए से क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, नी से नीले से क्या करेगा भैया, लाल कर देगा, नीले से लाल कर देगा। और उसके बाद देखिए क्षार को क्या करेंगे हम, क्षार को छलन से याद रखेंगे, छलन। ठीक है, ये लाल को नीला कर देगा, ये लाल को नीला कर देगा, क्या होगा, ये क्षार होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए बोला गया है कि क्षार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब देखिए लाल लिटमस को नीला कर देता है, अभी हम देखें यहाँ पर लाल को नीला कर रहा है, तो ये तो ठीक है। दूसरा बोला गया या जली तथा द्रव विलयनों में OH माइनस आयन का निर्माण करता है, बिल्कुल सही बात बोला गया है। इसका स्वाद कसैला होता है, ये भी बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। बोला गया यार नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले को लाल कौन कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर अम्ल है, तो ये क्षार के बारे में बोला था, सही नहीं है, तो यही गलत हो गया, बस यही हमको बताना था बस। तो D4 धर्मसेना इज राइट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन इज राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया दोस्तों। देखते हैं यहाँ पर बोला गया तापन द्वारा दी जाने वाली अपघटन अभिक्रिया क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास था 7, क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 लिख लीजिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया तापन द्वारा दी जाने वाली अपघटन अभिक्रिया क्या कहलाती है। तापन द्वारा, देखिए विद्युत अपघटन तो होगी नहीं, ठीक है, ताप इसमें भी दिया जाएगा लेकिन विद्युत अपघटन नहीं होगा। इसमें क्या होता है, इसमें धा धातु वगैरह ली जाती हैं, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, इसमें ऊष्मा शोषित होती है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोला गया है, ये अपघटन अभिक्रिया नहीं होगी, तो केवल बचा हमारे पास ऊष्मीय अपघटन। ठीक है दोस्तों, तापन द्वारा दी जाने वाली अपघटन अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। इसको आप लोग याद रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ऑप्शन सी इज राइट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है हमारे पास। देखते हैं यहाँ पर बोला गया 8 लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसको लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं इसको। और क्या बोला गया अभी देख रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बुझे चूने का बनना किसका उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड होगा CaO+, इसके साथ बोला गया है कि जल हमको मिलाया गया, तो यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस बनेगा, मतलब बुझा हुआ चूना बन जाएगा। अब ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे ये दोनों जुड़ गए ना, तो जुड़ने में कौन सी अभिक्रिया होती है, संयोजन। अपघटन होता तो इसमें अलग होता। ठीक, अब देखिए विस्थापन इसमें भी अलग हो जाएगा, ऊष्मा शोषी, कोई ऊष्मा निकल नहीं रही यहाँ पर,
उष्मा मतलब ऐड नहीं हो रही है इस प्रकार से, तो देखें कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अपक्रिया कराने पर संयोजन अपक्रिया होगी, मतलब जुड़ जाएंगे, टोटल COH का होल ट्वाइस बन जाएगा, तो यहाँ पर संयोजन अपक्रिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए 8 का हो गया हमारे पास बी ऑप्शन इस प्रकार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, क्या बोला गया 9 में देखते हैं दोस्तों। 9 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गित है। यहाँ पर प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए प्रोटोजोआ, इसमें प्राणियों की बात ही की नहीं जाएगी। कोएनोजोआ, इसमें भी जो है प्राणियों की बात नहीं की जाएगी। प्राणी जगत के अंतर्गत हमारा मेटाजोआ ही केवल मिलेगा, ठीक है। प्रोटोजोआ में तो छोटे छोटे जीव जंतुओं की बात की जाएगी, ठीक है। तो मेटाजोआ में क्या है, प्राणी जगत के अंतर्गत जो है वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी फॉर बहादुर शाह जफर इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर दोस्तों, देखें क्या बोला गया है। देखते हैं 10 नंबर क्या बोला गया है। यहाँ पर देखिए हाइड्रा और स्टारफिश और प्लेनेरिया, ये तीन बोला गया निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। देखिए हाइड्रा की जब बात कर दी जाए, केवल हाइड्रा, आप देखिए यहाँ पर हाइड्रा की जब बात कर दी जाए तो क्या होगा, उसमें बटिंग द्वारा क्रिया होती है, मतलब मुकुलन द्वारा। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है, हाइड्रा जब बात किया जाए तो मुकुलन द्वारा होती है, बटिंग के द्वारा क्रिया यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का C4 चैप्लिन इज राइट आंसर। विखंडन इसमें होगा नहीं। विखंडन क्या होगा, जैसे अमीबा में विखंडन होता है, अमीबा एक प्रकार का पूरा होता है, इसमें दो अलग अलग इसके अणु टूट गए अमीबा के, ठीक है, तो ये होगा विखंडन हमारे पास। बीजाणु द्वारा जनन इसमें नहीं होगा, और पुनर्जनन भी नहीं होगा। और मुकुलन क्या होता है, एक ही में बटिंग कर करके कई बन जाएंगे यहाँ पर हाइड्रा में, तो हाइड्रा में इस प्रकार का मुकुलन पाया जाता है दोस्तों। तो 10 का जो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे पास C4 चैप्लिन इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखते हैं क्या बोला गया है 11 में दोस्तों। 11 लिख लेते हैं यहाँ पर। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियों में प्रच्छन्न प्रजनन अंग होते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया कौन सी वनस्पतियों में प्रच्छन्न प्रजनन अंग होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कलमा, कलमा कोई प्रकार की वनस्पति नहीं होती दोस्तों, देवदार होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रच्छन्न प्रजनन अंग नहीं होते। पाइनस, पाइनस इसमें भी प्रच्छन्न प्रजनन अंग नहीं होते। तो केवल बचेगा हमारे पास मर्सीलिया ऑप्शन, अर्थात 11 का डी ऑप्शन इज राइट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया दोस्तों। 12 बोला गया है, ये 12 है ना, 11 12, ठीक, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर बोला गया लार ग्रंथि से डट 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 एंजाइम स्रावित होता है। देखिए लार में हमारे पास क्या पाया जाएगा। अब लार का देखिए काम क्या होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो क्या करता है, लार में पाया जाता है हमारे पास एमाइलेज, एमाइलेज। तो ये किस पर काम करना शुरू कर देता है, ये कार्बोहाइड्रेट करना शुरू कर देता है, ठीक है दोस्तों। मुख से जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, तो यहाँ से जो है लाइपेज, ये तो इससे काम नहीं करेगा, क्योंकि लार की जब बात की जाती है तो केवल हमारे पास एमाइलेज, ये कार्बोहाइड्रेट पर काम करना शुरू कर देता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए बाकी तो ये लार की बात की जाएगी, ये तो लार से संबंधित नहीं होंगे लाइपेज वगैरह। केवल हमारे पास 12 का डी ऑप्शन एकमात्र मिलता है, तो 12 का डी ऑप्शन हमारे पास इज राइट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया दोस्तों। 13 बोला गया है दांत का एनेमल किसका बना होता है। अब देखिए आप लोग, दांत के ऊपर जो परत होती है एकदम, वो सबसे क्या है, कठोर पदार्थ है, हमारी बॉडी का कठोर पदार्थ है, इसको तोड़ना बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम क्लोराइड, ये CaCl2 इसका फार्मूला होता है, तो इसका नहीं होगा भैया, ठीक है, CaCl2 नहीं होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये चूने का नहीं होगा, चूने का हो तो टूट जाए नहीं। देखिए यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट लिखा है CaSO4, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर लिखा है कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 का होल थ्राइस, ये होता है दोस्तों, इसको लिखते हैं Ca3PO4 का होल थ्राइस, यही सबसे कठोर पदार्थ होता है बॉडी का, दांत का एनेमल, इसका सूत्र होता है कैल्शियम फॉस्फेट। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन इज राइट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया है दोस्तों। बोला गया है ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। अब इसका सूत्र तो हम लोग पढ़े होते हैं दोस्त, आप अगर इंटर में ठीक से पढ़े हैं तो इसका पता होगा आपको सूत्र क्या होता है CH2OH CHOS CH2OH, क्या होता है CH2OH CHOH और CH2OH दोस्तों। देखिए लिखिए यहाँ पर, इसको लिखते हैं हम लोग CH2OH CH, लिखिए इसको CHOH और CH2OH।
अब देखिए यहाँ पर कार्बन कितने हैं, कार्बन हमारे पास 3 हो गए, 1 2 3। तो देखिए कार्बन 3, देखिए इसमें तो है नहीं कार्बन 3, यहाँ पर 3 मिल रहा है, यहाँ पर 3 मिल रहा है, यहाँ पर। अब उसके बाद देखिए हाइड्रोजन कितना मिल रहा है, 2 3 2 5 6 7 8, 8 मिल रहे हैं कहीं पर हाइड्रोजन, बिल्कुल मिल रहे हैं भैया, 7 इसमें नहीं मिल रहे हैं, इसको काट देंगे, 5 इसमें नहीं मिल रहे हैं। और देखेंगे वो कितने हमारे पास, 1 2 3, 3 मिल रहे हैं, वो यहाँ पर 3 है। तो इस प्रकार हमको केवल ऑप्शन डी ही इसमें मिल रहा है। इसमें हम लिखने के बाद ग्लिसरॉल CH2OH CHOH और CH2OH, तो C3H8O3, तो यही हमारे पास केवल ग्लिसरॉल का सूत्र होगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्या बोला गया है। 14 था ये, नंबर 14 हमारे पास ये था, तो इसका डी ऑप्शन इज राइट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला गया है दोस्तों। बोला गया है 15, इसको लिख लेते हैं। बोला गया साबुन का सामान्य सूत्र क्या होता है। हम लोग जानते हैं, इंटर में हम लोगों ने पढ़ा है कि साबुन का सामान्य सूत्र क्या होता है। इसको हम लिख देते हैं थोड़ा, सामान्य सूत्र। इसके लिए हम लोग पढ़ते थे, देखिए उस समय साबुन जब हम बनाते थे तो C17H35 COONA लास्ट में लगता था। अब उस प्रकार से देखिए यहाँ पर आर की जगह इसको लिख दिया गया है, आर की जगह हमने लिखा है C17H35, बस केवल इस बात को ध्यान रखना है। बाकी COONA साबुन बनाने के लिए जुड़ा होगा पीछे, ठीक है। यहाँ पर देखिए COOMG लिखा है, ये तो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए COOCA, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर देखिए COOCL, ये बिल्कुल नहीं होगा। केवल एक ऑप्शन हमारे पास मिलेगा RCOONA। यही बोला है मैंने कि पीछे में जो लास्ट में जुड़ा होगा वो COONA जुड़ा होना चाहिए साबुन बनाने के लिए। अब देखिए इसमें केवल बी ऑप्शन मिल रहा है, इसीलिए 15 का बी ऑप्शन इज राइट। MG नहीं होगा, CA नहीं होगा, COOCL नहीं होगा, COONA, ये केवल राइट ऑप्शन होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला गया दोस्तों, देखते हैं इसको। 16 यहाँ पर देखिए, एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है और 0.4 सेकेंड में भूमि पर आ जाती है। मान लीजिए कि जी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो भूमि पर टकराने के दौरान उसकी चाल क्या होगी। अब इसके लिए हम लोग जानते हैं गति का प्रथम नियम, हम लोग जानते हैं क्या लिखते हैं इसके लिए, गति का प्रथम नियम। हम लोग ये जानते हैं गति का प्रथम नियम। गति के 3 नियम होते हैं, लेकिन क्या करना है इसमें, देखिए चाल बतानी है हमको। तो हम जानते हैं B बराबर U+AT होता है, या B बराबर U+GT होता है। तो यहाँ पर देखिए बहिर्गत भाग से अगर गिर रही है कार, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, U तो 0 हो जाएगा भैया, B बराबर U+G की बात की गई, यहाँ पर GT लिख देते हैं हम लोग। अब ये देखिए यहाँ पर प्रारंभिक वेग तो इसका U बराबर तो 0 है। B हमको क्या करना है, बताना है, B बताना है, B ही तो बताना है। जी हमारे पास दे दिया गया है, जी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी हमारे पास कितना है 0.4 सेकेंड बोला गया है दोस्तों। बस कुछ नहीं करना है, समीकरण में मान रख देना है। तो b बराबर u का मान तो हमारे पास 0 हो गया, प्लस g का मान हमारे पास 10 है और t का मान 0.4 है। तो b का मान हमारे पास कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा है, इसको रखेंगे नहीं। 4 मीटर पर, मीटर इंटू सेकेंड लिखा है, ये तो होगा नहीं। 5 मीटर बटे सेकेंड, ये होगा नहीं। 4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन 1। ऑप्शन को भी देख लेना है, मीटर इंटू सेकेंड तो नहीं लिखा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो नहीं लिखा है, केवल यही मीटर पर सेकेंड लिखा है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि इस बात को आप लोग समझे होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये PCS लेवल का है क्वेश्चन, लेकिन आसान क्वेश्चन है, केवल आपको पता होना चाहिए मैचिंग करने के लिए। अब देखिए हम लोग जानते हैं, इसी में बता देते हैं, दाब किससे हम लोग मापते हैं। दाब का मात्रक क्या होता है हमारे पास, पास्कल होता है दोस्तों। शक्ति का मात्रक क्या होता है, बताए थे आपको। अब यहाँ से देख लीजिए, ताप का मात्रक क्या होगा हमारे पास, केल्विन होता है। अब देखिए ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक हमारे पास जूल आ जाएगा। शक्ति का मात्रक, शक्ति या बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन होता है दोस्तों। अब देखिए इस हिसाब से देखिए, ए का हमारे पास थर्ड गया, तो ए का ये तो गलत हो गया हमारे पास। हमको पहले पहचान लेना है गलत कौन कौन से, हमको काट देना है। इस हिसाब से ये तो कट गए हमारे पास। देखिए यहाँ पर हमको क्या है, 3 मिला नहीं दोनों में। अब देखिए 3 इन दोनों में मिल रहा है। अब देखते हैं दूसरे का कौन सा है, बी का पहला हो गया, तो बी का पहला, तो ये इस हिसाब से यहाँ से गलत हो गया, तो केवल बी का पहला यहाँ से मिल रहा है, तो डी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 17 का दीपो धर्मसेना इज राइट ऑप्शन दोस्तों। ये PCS का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इसको उम्मीद है इसको समझे होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 18, एक बोला गया, एक विशेष प्रकार का निद्रव
वायु दाब मापी यंत्र कहलाता है? एक विशेष प्रकार का निद्रव वायुदापी यंत्र क्या कहलाता है? इसको बताएंगे आप लोग, क्या बोलते हैं इसको? बोलेंगे एनीमोमीटर, दूसरा अल्टीमीटर, तीसरा सेक्सटेंट बोलते हैं, या क्रोनोमीटर। विशेष प्रकार का निद्रव वायुदाब मापी यंत्र, देखिए यहाँ पर इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? सेक्सटेंट का बोला गया, इसको ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग करते हैं, ऊंचाई मापने हेतु, ऊंचाई मापने हेतु, इसको बता देना है आपको। अल्टीमीटर के लिए क्या करते हैं? इसका भी काम जो है, जो हम लोग वायुयान उड़ाते हैं उसकी ऊंचाई, वायुयान की ऊंचाई वगैरह में, वायुयान की ऊंचाई वगैरह पता करने में, ऊंचाई पता करने में। उसके बाद बोला गया है क्रोनोमीटर, ये क्रोनोमीटर तो नहीं होगा ये। उसके बाद केवल एक ऑप्शन बचता है हमारे पास, एनीमोमीटर। तो क्या है? निद्रव वायुदाब मापी जो हमारे पास होता है उसका यंत्र क्या कहलाता है हमारे पास? एनीमोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ए फॉर आलमगीर इज राइट ऑप्शन दोस्तों, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, देखते हैं क्या बोला गया है। बोला गया तेल का एक बैरल निम्न किस्म से कितना होता है? एक बैरल कितना होता है? कौन सा क्वेश्चन नंबर था? देखते हैं 19 नंबर, 19, 19 लिखते हैं, 19, 19 लिखते हैं। इसको आप लोग बताइए तब तक। देखिए इसमें ऑप्शन बोला गया ए 131, दूसरा 159 लीटर, तीसरा 179 लीटर, डी 201 मतलब 201 लीटर। कौन सा बताएं आप लोग? ठीक है हम बता रहे हैं, आप लोग नहीं बताइए। देखिए 131 लीटर तो होता नहीं, बैरल जानते हैं जिसमें क्या होता है, लिक्विड वाली चीज है, तेल वगैरह का जो है काम किया जाता है, बड़ा सा एकदम पीपा होगा, उसमें कितना लीटर होता है तेल? देखते हैं 159 लीटर होता है दोस्तों, मतलब 159 लीटर उसमें क्या होता है, जो भी तेल वगैरह होता है, लिक्विड की जो भी चीज रहती है, ठीक है, उतना हम लोग प्रयोग करते हैं। 179 लीटर नहीं होगा, 210 लीटर ये नहीं होता है, मतलब 159 लीटर क्या आता है उसमें, एक बैरल में तेल वगैरह आता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 उम्मीद है समझे होंगे। इसको लिख लेंगे आप लोग, ए 159 लीटर होता है एक बैरल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ यहाँ पर लिख लेंगे 20, ठीक। देखिए यहाँ पर बोला गया मृग मरीचिका, ये आप लोग देखें रेगिस्तान में जब उल्टा प्रतिबिंब बनता है, देखिए कहाँ पूछा गया, यूपी पीसीएस मेंस जीएस में पूछा गया लोअर में, ये आर ओ 2013 में पूछा गया, एपीओ 2017 में पूछा गया, यूपी पीसी से बी 2012 पूछा गया। इसका मतलब ये नहीं आएगा, मतलब ये आपके छोटे से एग्जाम एनटीपीसी वगैरह लेवल में भी उठा सकता है। मृग मरीचिका आप लोग जानते हैं, देखिए कभी रेगिस्तान में आप लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, सीधा पेड़ होता है लेकिन उसकी इमेज जस्ट ऐसा लगता है कि पानी भरा हुआ है, जस्ट उल्टा आपको दिख रही है इमेज। तो उसमें क्या होता है, प्रकाश का व्यतिकरण तो होता नहीं, व्यतिकरण नहीं होगा यहाँ पर, देखिए प्रकाश का विवर्तन भी नहीं होगा। ध्रुवण कहाँ पर होता है, जब कोई देखते हैं हम लोग साबुन की कोई बुलबुला एक ऊपर आ जाता है, उसके ऊपर प्रतिबिंब पड़ता है, एकदम चमकने लगता है वो। और विवर्तन, यहाँ पर विवर्तन मुड़ना वगैरह व्यतिकरण की घटना यहाँ पर हो ही नहीं रही है, ठीक है। केवल एक हमको मिल जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस पर एक और काम करता है, देखिए रेलवे वगैरह में एग्जाम में पूछते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर किस जो है उस पर काम करता है, तो आप लोग बताएंगे ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीटेड है ये ऑप्टिकल फाइबर, इसको भी ध्यान रखना है इसके साथ, ठीक है दोस्तों। बाकी उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो इसको पीडीएफ टेलीग्राम के लिए आप लोग से जो है जुड़ जाइए आप लोग, और बाकी जो है अन्य लोगों को इसको शेयर वगैरह कर दीजिए, ठीक है। बाकी पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पर मिल जाएगी आप सबको। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों, ठीक है। ठीक, नमस्कार।